दिल्ली धमाकों के बाद मुसलसल अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई चल रही है। 4 रियासतों के अंदर 30 घंटे तक रेड पड़ी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से माली तौर पर भी खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम इस यूनिवर्सिटी पर है, जहां से ये डॉक्टर्स मुल्क के खिलाफ साजिश रच रहे थे। इधर जम्मू कश्मीर के लोगों को भी पकड़ने, उनसे पूछताछ का सिलसिला जारी है। 2 स्टेट से जो मुख्तलिफ खबरसा इदारों ने तस्दीक की थी और बाद में जाकर अथॉरिटीज़ ने भी इस बात की निशानदेही की कि लोगों को पूछताछ के लिए लिया गया है। फरीदाबाद, हरियाणा के अंदर पुलिस ने 2000 से ज़्यादा जो कश्मीरी किराएदार हैं या स्टूडेंट्स हैं, उन तमाम लोगों को पकड़ा है। 12 लोगों की या 13 लोगों की मौत जो हुई थी। फरीदाबाद पुलिस में जो पीर का दिन था, गालिबन 10 तारीख थी, और वाइट कॉलर ये जो टेरर मॉड्यूल को बस्ट करने की बात थी, उस केस के सिलसिले में पूछताछ हो रही है। और पुलिस अफसरान के मुताबिक 2000 से ज़्यादा जो किराएदार हैं, स्टूडेंट्स हैं, मुख्तलिफ जगहों पर रह रहे हैं फरीदाबाद के अंदर, उनसे पूछताछ की जा रही है आखिरी इत्तलात मिलने तक। और कई लोगों को साथ साथ छोड़ने का भी सिलसिला शुरू हुआ है। अगर किसी को कोई मालूमात हैं, कोई जानकारी है, दरअसल बुनियादी मकसद ये है कि वो उनसे हासिल की जा सके। फरीदाबाद पुलिस ने इन 2000 से ज़्यादा लोगों को, कई लोगों को पूछताछ करके भी छोड़ा है, ये कन्फर्मेशन भी हुई। अल-फलाह यूनिवर्सिटी या इसके आसपास किसी भी तरीके से जिन लोगों की गिरफ्तारियां, उनके साथ कोई कनेक्शन था, एक तो इसकी कन्फर्मेशन हुई। इससे पहले क्राइम ब्रांच फरीदाबाद ने भी यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचकर वहां से भी कुछ लोगों से पूछताछ की थी, और केस के रिलेटेड जो इंक्वायरी करनी थी वो कंप्लीट की गई थी। साथ साथ इंटेलिजेंस एजेंसियां जिन्होंने 20 लाख फंड, जो 3 डॉक्टर्स यानी उमर, मुजम्मिल और शाहीना से जुड़ा हुआ था, कहा गया था कि उसके मतलब भी तफसीलात इनको मिली। चूँकि चैट्स थी, डायरीज़ खोली गई, बाकी सारे रिकॉर्ड से पता चला, और जैश जैसी तंजीम के साथ काम करने की खबरें सामने आई थी। 10 नवंबर को रेड फोर्ट पर या लाल किले के करीब जो हमला हुआ, उसमें आप सब जानते हैं, उस धमाके में 10 लोगों की मौत हुई। केस ऑलरेडी एनआईए के पास है। कश्मीर में सीआई की कार्रवाई कर रही है, बाहर भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं पुलिस की जानिब से। इधर जानकारी के मुताबिक 44 लोगों को जम्मू कश्मीर से जिनका ताल्लुक है आसाम के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर, इनका भी मुश्तबे नकलो हमल थी, जिसके बाद इनको भी हिरासत में लिया गया। और मुख्तलिफ ग्रुप्स थे, जो कहा गया कि न्यू टिनसुकिया रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाकों में इन लोगों की हरकतें देखी गई। और ट्रेन से, अमृतसर से, दिल्ली से, गुवाहाटी से लोग आए थे, बैग्स इनके पास थे। और डेली वेज वर्कर्स हैं या कोई छोटे कारोबारी हैं, ये तो पता लगाना अथॉरिटीज़ का काम था, तो वो कर रही हैं। लेकिन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने बाज़ाब्ता तौर पर मकामी पुलिस को वेरिफिकेशन के लिए कंफर्म किया, जिसके बाद तहकीकाती अमल आगे बढ़ रहा है। इधर कहा गया कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो चूँकि दिल्ली धमाकों के बाद भी तहकीकात कर रही है, वहाँ से भी लोगों से पूछताछ की जा रही है। और जो लोग आसाम के अंदर 44 लोग पकड़े गए हैं या जिनसे पूछताछ की गई है, प्रॉपर वेरिफिकेशन की जा रही है। और कहा गया कि चूँकि अरुणाचल प्रदेश साथ में है, सेंसिटिव बॉर्डर है, कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं, लेबरर्स की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, उस चीज़ को भी ख्याल में रखा जा रहा है। तो ओवरऑल किसी भी तरीके से तालमेल को यकीनी बनाते हुए नुकसान से बचा जाए, इस बात को इंश्योर करने की ज़रूरत है राइट नाउ। अब देखने वाली बात ये होगी कि इससे आगे फर्दर क्या डेवलपमेंट्स होंगी। लेकिन फिलहाल पूछताछ के बाद साथ साथ कई लोगों को छोड़ा भी जा रहा है, वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है। और ये जम्मू कश्मीर के अंदर भी चल रहा है। जो लोग किराए पर रहते हैं, किराए पर नहीं भी है, बाहर से है, तब भी अगराज़ व मकासद क्या है रहने के, तो पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करें, तालमेल को यकीनी बनाएं, सब चीज़ें दुरुस्त जाएंगी, फेवर में जाएंगी, अगर शक व शुबहात से दूर है।